हेलो दोस्तों, आप लोगों का वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जो है नए राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह करंट का न्यूज बना हुआ है। इस न्यूज यह बनने का कारण बस एक ही है कि 5 राज्यों के राज्यपाल एक ही साथ बदल दिए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं? बदल दिए गए हैं। अब इसमें जो है राज्यपाल बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा समझेंगे और साथ साथ में ये देखेंगे कि किन किन राज्यों के जो है राज्यपाल बदले गए हैं। जैसे पहला राज्यपाल जो है देखेंगे हम लोग कहाँ के बदले गए हैं। पहले राज्यपाल जो अजय कुमार भल्ला है, अजय कुमार जो भल्ला हैं, अजय कुमार भल्ला जो है मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में मणिपुर इनको नियुक्त किया गया है। अजय कुमार भल्ला को जो है नए राज्यपाल के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है। कहाँ का? मणिपुर का। ठीक, इनको देख लीजिए, चेहरे से आप लोग इनको पहचानिए। ये जो है राज केंद्र में जो है राज्य सचिव पद पे काम किए थे। कहने का मतलब जो है ये पहले जो है केंद्र में राज्य सचिव के तौर पे काम किए थे और वर्तमान में इनको जो है मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद इनको आगे देखिए, डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति, ये जो कहाँ के बने हैं? वर्तमान में ये जो है ओडिशा के बनाए गए हैं। ओडिशा, 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 ओडिशा राज्य के जो है इनको जो है राज्यपाल बनाया गया है, डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति को। किनको? डॉक्टर हरि बाबू को जो है, यही डॉक्टर हरि बाबू हैं। इनको हम पिक्चर के साथ यहाँ पे लाए हुए हैं, आप लोग इनको भी देखिए और ये याद करने की कोशिश कीजिए कि ये उड़ीसा के नए राज्यपाल के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है। ठीक, आगे देखेंगे तीसरे नंबर पे आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान जो है पहले कहाँ के थे? केरल के। पहले जो है यह कहाँ के थे? केरल के। और वर्तमान में इनको जो है बिहार का बनाया गया है। कहाँ का? बिहार का। ये वर्तमान, कहने का मतलब है कि इनको जो है केरल से लाकर बिहार का जो है राज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग कि जो राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर हैं, जो ये पहले बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के। पहले जो है बिहार के थे और वर्तमान में इनको कहाँ का बनाया गया है? केरल का। केरल का। इनको पिक्चर के साथ लाने का बस एक ही उद्देश्य था कि आप लोग जो है इनको देखें और याद रखें दिमाग में कि यही पिक्चर वाला व्यक्ति जो है वर्तमान का केरल का राज्यपाल है। कहने का मतलब जितने लोगों का पिक्चर हमने यहाँ पे लाया है सभी लोग जो है अलग अलग राज्यों के राज्यपाल हैं। तो पिक्चर देख के और नाम से, दोनों चीज़ों से नाम याद करना बड़ा कठिन है। आलेंकर शब्द है, विश्वनाथ राजेंद्र आलेंकर। कहने का मतलब कहीं पे आसान है, कहीं पे कैसे, जैसे अभी हमने बताया उनके बारे में। डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति, ये लोग साउथ के रहने वाले हैं और इस समय वर्तमान में इनके पास पद है। आखिरी जो बनाए गए हैं, मतलब ये बता ही दिया केरल में। आखिरी जो है डॉक्टर विजय कुमार सिंह, ये जो है सेना में जनरल रह चुके हैं और इनको जो है कहाँ का बनाया गया है? मिजोरम का। मिजोरम, मिजोरम का इनको जो है वर्तमान राज्यपाल बनाया गया है। ये लोग 5 लोगों की जो है अलग अलग राज्यों में नियुक्ति हुई है राज्यपाल के तौर पे। ठीक, अब ये समझेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति तो आसानी से कैसे सरकार इतनी आसानी से कर दे रही है, कैसे इनको हटाया जाता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि राज्यपाल न पूछ के इसी आधार पे इनके आर्टिकल के बारे में पूछ लेगा, संविधान से क्वेश्चन बना लेगा। तो जब संविधान से क्वेश्चन बना लेगा तो लड़के फंस जाएंगे। इसी वजह से दोनों चीज़ों को एक साथ हमने यहाँ लाने का कोशिश किया है और हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इसको शेयर करें ताकि और न बच्चों तक पहुँचे और सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें और सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक, अब हम लोग जो है आर्टिकल थोड़ा थोड़ा आर्टिकल में समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा केवल समझ लेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा, राज्यपाल पद का परिचय, हमारी हेडिंग क्या है? राज्यपाल पद की परिचय। अब इसमें जो है राज्यपाल के बारे में जो संविधान का भाग 6 है,
संविधान के भाग 6 में 153 से लेकर 153 से लेकर 167 167 तक जो है राज्यपाल के बारे में दिया हुआ है, जिसमें पहला आर्टिकल है 153 माने 153 में जो है इनको परिभाषित किया गया है और साथ साथ यह बताया गया है कि यह जो है सभी राज्यों में एक राज्यपाल होगा। क्या बताया गया है कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी। एक राज्यपाल दो राज्यों को देख सकता है, कहने का मतलब एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल एक साथ बनाया जा सकता है। इसमें आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या है कि चीज़ें जो छूट जाती हैं लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो गया, लेकिन ये नहीं है। एक ही राज्यपाल चाहेगा तो दो राज्यों में एक व्यक्ति जो है एक साथ राज्यपाल बन सकता है। ठीक, तो अब आगे इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है अभी हाल ही में पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ था कि एक साथ में दो राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हो सकता है कि नहीं, कोई व्यक्ति एक साथ में दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है कि नहीं। ये जीएस का प्रश्न था, इसी वजह से मैं इसको आप लोगों के सामने रखा ताकि आप लोग जो है ये जानते रहें, आगे की परीक्षाओं में भी आप लोगों को ध्यान रहे। ठीक, तो अब हम लोग आएंगे आर्टिकल 153 में जो है हर राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ जो है राज्यपाल में निहित होती हैं। क्या होती हैं, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ जो है राज्यपाल में निहित होती हैं। आर्टिकल 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मंत्रिमंडल के सलाह पे। किस पे, मंत्रिमंडल के सलाह पे जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और 156 में राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को हटा भी सकता है। कहने का मतलब ये है कि 156 अनुच्छेद ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को पदच्युत कर देगा जब चाहेगा तब। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। यही चीज़ 156 में दिया हुआ है। 157 में इनकी नियुक्ति और योग्यता के बारे में दिया हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए इनके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। और आर्टिकल 158 में राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें दी हुई हैं कि किन कार्यालयों में इनकी क्या क्या शर्तें हैं। आर्टिकल 158 158 में राज्य के कार्यालय के शर्तों के बारे में दिया हुआ है। और 159 में जो है 159 में जो है राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में दिया हुआ है कि राज्यपाल कैसे शपथ ग्रहण करेगा। 160 में जो है कुछ आकस्मिक शक्तियां दी हुई हैं। राज्यपाल जो है जो आकस्मिक शक्तियां दी हुई हैं वो 160 में है। और 164 में जो है आर्टिकल 164 में राज्यपाल की कुछ भूमिकाएं और शक्तियां हैं। मतलब 164 में क्या करता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 आर्टिकल नंबर 164 के तहत करेगा। और उसी के सहायता से जो है अन्य मंत्रियों को जो है नियुक्ति कराएगा। कहने का मतलब यह है कि जब मुख्यमंत्री वो नियुक्त कर लेगा उसके बाद जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और जो मंत्रिपरिषद बनाएगा वो 163 के तहत उसी मंत्रिपरिषद के तहत जो है वह क्या करेगा, राज्य को चलाने की कोशिश करेगा उसी के सलाह पे। कहने का मतलब जो 163 में वो मंत्रिपरिषद बनाएगा उसी के सलाह पे जो है राज्य चलाने की कोशिश करेगा। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि राज्य कार्य की प्रमुख शक्तियाँ क्या हैं। ये जो है विधायी और वित्तीय न्यायिक शक्तियाँ इनके पास होती हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है मतलब राज्यपाल जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की भी नियुक्ति करेगा। क्या करेगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। और जैसे किसी भी राज्य की लोक सेवा आयोग में जो है अध्यक्ष पद की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। कहने का मतलब है लोक सेवा आयोग जितनी भी हैं, जितने भी राज्यों में हैं, सबके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। ठीक, और उनके सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। यही सारी चीज़ें जो हैं राज्यपाल के पास शक्तियाँ हैं। राज्यपाल जो है क्षमा दान दे सकता है, किसी की सजा को कम कर सकता है, किसी की सजा को माफ़ करने का अधिकार है उसके पास। और विधानसभा और राज्यसभा मतलब विधानसभा में जो भी विधेयक पास होंगे उसको पारित करने की क्षमता इसके पास होती है। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती हैं वही शक्तियाँ जो है राज्यपाल के पास होती हैं। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। आज के दिन इतना ही, धन्यवाद।